मौसम पर अपडेट हम लेते हैं। शिमला से मेरी सहयोगी रेशमा कश्यप मेरे साथ जुड़ गई हैं। रेशमा, मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है, क्या अपडेट है? जी सुदेश, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज राजधानी में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और जिसकी वजह से तापमान काफी कम हो गया है और मौसम विभाग की अगर हम माने तो मौसम विभाग की ओर से 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश भर में जो 9 जिले हैं वहां पर भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज तूफान चलने की जो संभावना है वो जताई गई है। और अभी की जो ताज़ा अपडेट है सुदेश, मैं आपको बता दूं, शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा में अगले 3 घंटों के अंदर जो तेज बारिश है उसकी संभावना जो सूचना जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। और शिमला की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरह का जो मौसम यहाँ पर बना हुआ है। पिछले कल की अगर हम बात करें तो सोमवार का जो दिन था वो इस साल का सबसे गर्म दिन था, क्योंकि जो सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान है सोमवार को वो 26.6 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया था। और आज की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान में तकरीबन 4 से 5 डिग्री तक की जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। मौसम विभाग की अगर हम माने तो जो मौसम है वो 18 अप्रैल तक इसी तरह से खराब रहेगा। और जो अलर्ट है वो 2 दिन के लिए जारी किया गया है सुदेश, मध्य पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी इलाकों के लिए। ऊपरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो उच्च पर्वतीय क्षेत्र में आज हल्की बर्फबारी हो सकती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर और गर्म और ठंडा होने की जो संभावना है वो हो सकती है। जी सुदेश, फसलों के लिए, बागवानों के लिए मौसम में जो बदलाव आया है उसका क्या अनुमान है रेशमा? जी सुदेश, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में अगर हम कहें जो मौसम साफ था हिमाचल में और काफी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया था। ऊपरी हिमाचल की अगर हम बात करें तो जो वहां पर सेब की फसल होती है, ड्राइनेस काफी ज्यादा हो गई थी और बारिश होने की वजह से जो नमी है वो इस तरह से हो गई। लेकिन तेज हवाओं के चलते जो निचले क्षेत्रों में जिस तरह से गेहूं होता है, इस तरह की जो फसलें हैं, तेज हवा चलने से उसे नुकसान हो चुका है। जी सुदेश, शुक्रिया रेशमा तमाम जानकारी के लिए। तो 2 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने और ऊपरी इलाकों में भी बारिश हो रही है। शिमला में बारिश हो रही है। आपको बता दें कि ये बारिश बागवानों के लिए फायदेमंद, लेकिन निचले इलाकों में जो गेहूं की फसल है उसके लिए नुकसानदायक है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि नदियां सदियों से कई सभ्यताओं की पहचान रही हैं, लेकिन इंसानी फितरत देखिए, प्रकृति के साथ अपनी आस्था से भी खिलवाड़ करने से कुछ लोग बाज नहीं आते। हम बात कर रहे हैं रावी नदी की। रावी नदी की क्या खासियत है और आज इस पवित्र नदी की क्या हालत है, इस रिपोर्ट में देखिए जरा। तपम तापम रावी तीरे पिंडदानम गया तीरे, यानी हिंदू मान्यता के अनुसार तप और ध्यान का महत्व रावी नदी के किनारे ज्यादा माना गया है और पिंडदान गंगा नदी में ही माना गया है। रावी नदी को गंगा नदी से भी पवित्र माना जाता है, क्योंकि रावी नदी शिव के चरणों से निकली है और गंगा शिव की जटाओं से। निश्चल, पावन, जीवनदायिनी, भगवान शिव के चरणों से निकली इरावती नदी, जिसे हम रावी नदी के नाम से जानते हैं, जो हिमाचल से जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान का सफर तय करती है और ना जाने कितने लोगों के जीवन को सींच रही है। लेकिन उन्हीं लोगों की करतूत ने ये बदसूरत तस्वीर दिखाई है। इस नदी को कचरे में तब्दील करने की ये कोशिश चंबा नगर परिषद के कर्मचारियों की है, जो शहर की सारी गंदगी नदी में फेंक कर न सिर्फ इसके पानी को दूषित कर रहे हैं, बल्कि रावी की पवित्रता को भी खत्म कर रहे हैं। में आप आज के टाइम में देखो, आज से 10 साल पहले इसकी कंडीशन क्या थी और आज के टाइम में देखो कितना गंद, कितना कूड़ा कचरा जितना भी है शहर का सब यहाँ पे फेंके जाते हैं लोग। और इसमें सबको ध्यान रखना चाहिए। हम हमेशा प्रशासन को बोलते हैं कि कुछ नहीं करता, पर इसमें हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। रावी नदी जिसका हमारे पौराणिक भी काफ़ी महत्व है और ये काफ़ी ऐतिहासिक और पुरानी नदी है, तो ये दिन ब दिन अपना स्वरूप खोती जा रही है। स्थानीय लोगों के अलावा दूर दूर से पहुंच रहे पर्यटक भी रावी की इस हालत को देखकर दुखी हैं और डर इस बात का कि आने वाले समय में ये तस्वीर और ज्यादा भयावह हो सकती है। लोगों ने सरकार से जल्द इस लापरवाही पर ध्यान देने और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। आजकल चंबा शहर का सारा कचरा रावी नदी पे फेंककर रावी नदी की पवित्रता को दूषित किया जा रहा है। अगर समय रहते प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में
ये रावी नदी और भी प्रदूषित हो सकती है। कैमरामैन केएस प्रेमी के साथ न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए चंबा से हेम सिंह ठाकुर।